ये है हल्द्वानी के गोलापहाड़ एरिया का एक विहंगम दृश्य। यहाँ से छत से पहाड़ों की जो श्रृंखला है वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही है और चारों तरफ का दृश्य बहुत ही अलौकिक है। ये आप देख सकते हैं क्या परिदृश्य है। जो पहाड़ों की एक बेल्ट है वो कितनी मनोहारी लग रही है, कितना सुंदर लग रही है। आसमान का मिजाज देखिए आप, दिखाते हैं आपको। ये हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। अभी मैं मकान के छत में हूँ और जहाँ से इस विहंगम दृश्य को आपको भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए आसमान, हल्की हल्की फुहार बूंदाबांदी होने लग गई है। ऐसा हवाओं के रुख से ऐसा लगता है कि आज दोपहर में या इस समय बारिश होगी या आंधी चलेगी। आंधी तो नुकसान करेगी और बारिश जो है अगर हो जाए कुछ समय के लिए वो फ़ायदेमंद होगी। अभी ये जिस छत में मैं अभी खड़ा हूँ उसके बाहर के आंगन के का ये दृश्य है और आम के पेड़ में आम दिखाई दे रहे हैं। आम के पेड़ को देखिए, उसमें आम दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये, और आंधी अगर चलती है तो ये आम को नुकसान पहुंचेगा। पहाड़ों का लुत्फ यहीं से बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। पहाड़ों की ये श्रृंखला कुमाऊं की तरफ जाने वाली प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। ये चारों तरफ का गांव का नज़ारा ये देखिए, आंगन में तेज पत्ते का पेड़ लगा हुआ है जो मसाले के काम आता है और फुलवारी मनमोहक है। ये इधर साइड का व्यू ऐसा है, देखो यहाँ से चारों तरफ, मकान के चारों तरफ हम परिक्रमा कर सकते हैं। ऐसा मकान बनाया गया है। शहरों में जो मकान बनाते हैं चिपकाए गए, उसमें एक तरफ बंद रहता है क्योंकि जगह को यूटिलाइज करने के लिए वो पूरा चारों तरफ बंद कर देते हैं, एक ही तरफ का करते हैं वो, जो कि उतना अच्छा नहीं लगता। ये सामने देखिए बेल का पेड़ है, उसमें बेल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बेल लगे हुए हैं। इस बेल को शरबत बनाने में गर्मी में बहुत ही, पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, शरबत बनाने के काम आता है। इधर खेत और खलिहान है। इस मकान के चारों ओर मैं परिक्रमा कर रहा हूँ। ये देखिए खेतों का एक परिदृश्य। ये यहाँ आम का, इस मकान के बारजे पर से ही दिखाई दे रहा है आम का। ये देखिए आम लगे हुए इसमें। ये देखिए इस बार आम का फल कुछ कम है और अगर आंधी चलती है तो ये फल भी को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए अच्छा है कि आंधी नहीं चले। ये इतना बड़ा पेड़ है, इसमें गिने चुने दाने लगे हुए इस बार। ये कितना बड़ा पेड़ है, देखिए इसकी जड़ नीचे है
और पेड़ का तना इतना बड़ा है। और जब इसमें एक वर्ष पिछले साल बहुत ही ज़्यादा आम फले हुए थे, इस बार आम की फसल कुछ कम है। देखो कहीं कहीं पर दिखाई दे रहा है, कुछ गिने चुने दाने दिखाई दे रहे हैं अभी। और जो दाने होंगे एक एक दाने का हिसाब होगा। ये बारजे पर देखिए आम की डाल आई हुई है और इसमें आम लगे हुए हैं। देखिए हाँ, कुछ कुछ आम ये यहाँ पर ये लगे हुए हैं। इस साइड में भैंस बंधे हुए हैं रमेश के। भैंस और दूध देने वाले जानवर। इधर पूरा खलिहान खेत, गेहूं की, उस खेत में गेहूं था, उसकी मड़ाई हो चुकी है, उसकी कटाई हो चुकी है। इसे बच गया, नहीं तो ये भी नुकसान करता है बारिश। ये भी सामने इतना भयंकर आम का पेड़ है। और अब चलते हैं उस साइड को, देखते हैं तो पहाड़ों का ही दृश्य दिखाई पड़ता है, जिसको बार बार दिखाने से भी जी नहीं भरता। सोचते हैं बस इन पहाड़ों को दिखाते रहो जब तक यहाँ रहो। ये देखो ना, ये क्लोज व्यू आपको दिखाते हैं। ये ये सब इस तरफ का पहाड़ ही पहाड़ है। आनंद के क्षण को कैमरे में कैद कर लेने से आत्मसंतुष्टि मिलती है और ऐसी जगहों पर आने का एक अनुभव को कैमरे में कैद करने से हमेशा यादों में बह जाता है उसमें। इसीलिए मैं इन पलों को कैमरे में कैद कर रहा हूँ, क्योंकि ज़िंदगी का क्या भरोसा, कब आज हम यहाँ हैं, कल रहें न रहें, कहाँ रहें, या ज़िंदगी में क्या होना है, अगले पल की किसी को कोई खबर नहीं होती। इसलिए जो भी पल होता है उसको आप कैमरे में कैद कीजिए। जो आपकी भावी पीढ़ी कभी देखना चाहे वो देखेंगे। आप अभी इस दुनिया में हैं, कल को क्या होना है। देखिए ईरान में और अमेरिका में इतने युद्ध हो रहे हैं, सारे संसार में उथल पुथल मची हुई है, तेल को लेके त्राही त्राही मची हुई है। और अमेरिका, इजराइल, ईरान, ये सब आपस में भिड़े हुए हैं। कितने लोग इसमें बलिदान दे चुके होंगे अपना, और कितने लोगों का घर उजड़ गया होगा, ये किसी को नहीं पता है। कल क्या होगा विश्व में, क्यों इस प्रकार के हमारे देश की जो संस्कृति है जिसमें कहता है वसुधैव कुटुंबकम, सभी का कल्याण हो, परंतु ये अन्य धर्मों में ऐसा क्यों नहीं है, पता नहीं। क्यों युद्ध पर करने पर तुले हुए रहते हैं अपने देश के उसके लिए। इसलिए जो भी पल है आज का, उसको जी लीजिए, भरपूर जी लीजिए। कल की चिंता मत कीजिए, कल किसने देखा है। भाइयों, इसी के साथ इस एपिसोड को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से कोई फीस नहीं लगती। बस आपका एक सब्सक्राइब करने से मनोबल
बढ़ता है आगे कुछ करने के, नहीं तो मनोबल टूट जाता है। आत्म संतुष्टि के लिए मैं तो बनाते रहूँगा वीडियो, परंतु ग्रोथ नहीं हो पाएगी। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, प्रणाम, बैराग।